बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 2 फरवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं कल क्या व्यू था हमारा। तो दोस्तों कल जो व्यू था उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं खोल लूँ आपके लिए अपना टेलीग्राम। कल हम लोगों का जो व्यू था वो बड़ा क्लियरली था कि डेटा बियरिश है, लेकिन साथ में एक कंफर्मेशन के लिए आप लोग को बोला था। वही कंफर्मेशन मैंने आज 9:17 पे अपने फ्री टेलीग्राम पे लोगों को याद दिला दी। और उसके बाद क्या क्या मैसेजेस दिए मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देता हूं। ये देखिए, सो 9:17 पे जब पेड टेलीग्राम वाले लोग भी जागे नहीं होते शायद, 9:17 पे मैंने क्या बोला, रिमेंबर द लेवल टू बी बियरिश इज बिलो 24,700। 9:17 पे लाइव मार्केट में बोल दिया था, क्योंकि पहले शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें दिखी मुझे जिसे लगा कि गड़बड़ हो सकता है, इनका गेम प्लान आज गेम चेंज करने का हो सकता है। उसके साथ में फिर 2 मिनट बाद एक और मैसेज आता है मेरा। ये फ्री टेलीग्राम है दोस्तों जिसपे हमारे 15,931 सब्सक्राइबर्स हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। तो फ्री टेलीग्राम में हमने फिर दोबारा ये लिखा कि प्रायर टू दैट वी हैव टू वेट फॉर क्लियर प्राइस एक्शन ऑन डाउनसाइड। फिर 9:20 पे एक और मैसेज आता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव सो फार, यानी शॉर्ट जो जाने की सोच रहे थे डेटा देख करके बिना प्राइस एक्शन का वेट किए, क्योंकि 15 मिनट की तो बियरिश कैंडल बनी नहीं थी ना पहले 5 मिनट में, 15 मिनट ही नहीं हुए थे। हमारा सेटअप क्या था, 15 मिनट या 10 मिनट्स एट द मोस्ट। पहले 5 मिनट में ही 3 मैसेज मैंने यहाँ पे शेयर किए ताकि कोई फंसे नहीं, गलती से इस ट्रैप में फंस ना जाए। उसके बाद, और यहां पे रुका नहीं मैं, उसके बाद रिमेंबर द लेवल्स एंड सेटअप इंक्लूडिंग प्लान बी, ऑल्सो रिमेंबर द लेवल्स एंड क्वांटिटी साइजिंग। तो लोगों को प्लान बी भी याद दिला दिया कि भैया अगर वो ट्रिगर हो रहा है तो उसके हिसाब से चलना है हमारे को। हालांकि बाजार ने 11-11:20 के आसपास दोबारा से 700 का लेवल जस्ट ब्रेक किया और वहां से फिर बाउंस लिया वापस, क्योंकि प्राइस एक्शन ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन इनको अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी थी। तो दोस्तों पूरी कोशिश रहती है कि ये अगर कंसर्न ना हो मुझे अपने फैमिली के लिए, तो मैं क्यों 9:17, 9:19, 9:20, 9:25 पे लगातार मैसेज कर रहा हूं और वो मैसेजेस दे रहा हूं जिससे आपका फायदा हो, जिससे आप कहीं ट्रैप ना हो। जो लोग पुराने हैं वो समझते हैं कि मैं किस इंटेंशन से काम कर रहा हूं, लेकिन जो लोग नए हैं, दुनिया ऐसी है, बताना पड़ता है भाई। नहीं बताऊंगा तो फॉलो नहीं करेंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खाली वीडियो देखा, टेलीग्राम फॉलो ही नहीं किया हुआ था, उनको आज पता लगेगा अरे यार हमने फॉलो किया होता तो हम फायदे में रह जाते। तो आज जिसने अभी तक नहीं किया, ये फ्री टेलीग्राम है, इस लेवल की सपोर्ट हम देने की कोशिश करते हैं फ्री टेलीग्राम पे। और तो आप खुद सोचिए, जो वीडियो आता है उसके अंदर तो इतनी डिटेल लेवल पे हम लोग डिकोडिंग करते हैं, आपको साथ में बड़ा क्लियरली प्लान बी भी मैं बताता हूं कि भैया अगर ये लेवल नहीं आ रहा और ऊपर को निकल रहा है तो क्या क्वांटिटी साइजिंग करनी है। इसीलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, एक तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। क्यों? हमारा चैनल अकेला है जो पूरी कोशिश करता है। देखिए मैं ये कोई गारंटी वारंटी वर्ड का यूज नहीं करता, ना कर सकता, लेकिन कोशिश और नियत पूरी ये है कि जितनी बेस्ट एफर्ट बेसिस पे सपोर्ट हो पाए वो दी जाए। आपको एक दिन पहले स्मार्ट मनी की पूरी पोजीशन डिकोड करके बताता हूं, अगले दिन लाइव मार्केट में अगर स्पेशली उस दिन जिस दिन कुछ उल्टा हो रहा है, डेटा के अगेंस्ट जा रही है चीज, उतना ही ज्यादा मैं आपको एक्टिव दिखूंगा फ्री टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे पता है ये वो दिन है जिस समय आप लोग को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं वहां पे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां बैठा होता हूं कि मेरे एक मैसेज से भी अगर किसी का फायदा होता है या किसी का नुकसान बचता है तो वो जरूर हो। तो दोस्तों प्लीज अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा जिन्होंने टेलीग्राम के मैसेज से जिनका बेनिफिट हुआ, और प्लीज जिन लाइव हैं आप जाकर के देख सकते हैं, फ्री टेलीग्राम है। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, क्या हुआ क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो रिटेलर्स आज क्या कर गए हैं, देखिए रिटेलर्स गए आज मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज ने आज बाजार चढ़ाया और प्रोज ने भी बाजार चढ़ाया और दोनों गए हैं बुलिश। सवाल ये आता है क्यों? ठीक है जी, ये था, अभी वो सब डिस्कस करूंगा लास्ट में। ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अभी इसी डेटा को यहां पे दोस्तों हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट।
स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग जो है वो दिखेगी इस कॉलम में, यहां पे नजर रखना। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स का फाइनली 7000 लॉट के आसपास की सेलिंग आई है। 1,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4600 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की 70,000 लॉट लॉन्ग है। 6000 लॉट बाई किया एफआईज ने। 1,95,000 लॉट शॉर्ट है। 3800 लॉट सेल किए प्रोस ने। 2000 लॉट नेट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करते हैं। 2,32,000 लॉट सेल करके गए आज रिटेलर्स, यानी जो कल कॉल्स बाय करी थी वो बेच दी। 2,79,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 400 लॉट सेल करके गए डीआईएस। 1100 लॉट के करीब नेट शॉर्ट है। 61,000 लॉट की सेलिंग करी है, बाइंग करी है, माफ कीजिएगा, एफआईज ने। 1,74,000 लॉट नेट सेल में। 1,71,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोस ने। 1,04,000 लॉट अभी भी नेट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा के हिसाब से बब्बर शेयरों ने आज पुट बाय की है। 1,20,000 लॉट पुट बाय की है। 5,20,000 लॉट नेट सेल है। अभी भी 5,100 लॉट पुट बाय करके गए हैं। डीआईएस 91,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 30,000 लॉट पुट सेल की है एफआईज ने। 4,19,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 95,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोस ने। 10,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स फाइनली थोड़ी सी छोटी सी ही सही अच्छी खबर आती हुई 15,000 लॉट बाय करके गए एफआईज। 13,17,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है एफआईज। और स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स की क्या पोजीशन है, तो मिक्स टू बुलिश गए हैं आज भी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्योंकि रिटेलर्स ने देखिए 11,000 लॉट तो स्टॉक फ्यूचर के बेचे, लेकिन लगभग 70,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय कर ली। 39,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट भी बाय करी है, यानी मिक्स टू बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। इंडेक्स में जरूर बियरिश गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन उल्टी है। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लगभग 25 या 2400 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआईएस की है। नीचे वाली एफआईज की है, यानी 600 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस की आज भी आई है कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं निफ्टी का लेवल। देखिए काफी सुबह खुला 700 का लेवल जो था, जो हमारे लिए बिल्कुल मेक और ब्रेक था, वहीं से टच करके वापस आया। बाजार बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया, ना उसके नीचे किसी बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और ऊपर 25,000 की बड़ी रेजिस्टेंस को तोड़ के क्लोजिंग दी। बहुत पावरफुल क्लोजिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे डेटा को निगेट करना पड़ा, उन्हें अपनी पोजीशंस को कवर करना पड़ा। जो कॉल्स बेची हुई थी उन्होंने उसको कवर करना पड़ा, जो कि डेटा में दिख रहा है। तो क्या था ऐसा, उसके बारे में अभी आऊंगा वापस, लेकिन पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या सेटअप बन रहा है। ऑप्शन चेन में आप देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स की अनवाइंडिंग होती हुई यहां दिख रही है, यानी जो कॉल्स इन्होंने बेची हुई थी, जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, खास तौर से सबसे बड़ा जो नंबर था वो था 225,000 का। यहां पे 74,000 लॉट अनवाइंड हो गए हैं, अब सिर्फ 85,000 लॉट रह गए हैं। यानी इसके ऊपर अब देखिए बुलिश है बाजार, यानी 100 के ऊपर कल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो बिल्कुल तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 10 से 15 मिनट की, और 25,000 से भी अगर मिलता है 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बाय चांस थोड़ा सा खुल के नीचे जाता है, यहां से बाउंस लेता है, या थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आकर के बाउंस लेता है 15 मिनट की कैंडल, अगर नीचे जाके ऊपर आए तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है, तो भी हम वहां पे स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेंगे। यहां 100 पे हम मीडियम क्वांटिटी ले सकते हैं, और 200 देखिए अब एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये अभी भी लेवल बना हुआ है, यानी ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। और इन लोग की ओवरऑल पोजीशन भी, क्योंकि कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिए, मैं डेटा पे लेकर के मुझे जाना होगा आप लोग को, ताकि मैं आपको पूरी गेम इनकी बताने की कोशिश कर सकूं। आप यहां पे चेक कीजिए, काफी सारी इनकी पोजीशंस जो है आज क्लोज हुई है इंडेक्स कॉल के अंदर, लेकिन ओवरऑल अभी भी एफआईज और प्रोस दोनों कॉल बेच करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये 25,200 के ऊपर जो पोजीशन रह गई है, जो दिख रही है, वो इन लोग की कॉल सेल की पोजीशन हो, और कल और सबसे अच्छा प्रीमियम इसी के ऊपर है फिलहाल। तो यहाँ पे इसको भी खाने की कोशिश होगी पूरी, जो भी 40 रुपए का 40 रुपीज का, ये फ्री के 40 रुपीज है, बेचा तो और ऊपर के रेट पे होगा शायद। तो ये कोशिश होगी कि इसको पूरा खाया जाए, तो यानी ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है,
इसको टूटने के लिए फिर मुझे कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पे मैं आऊंगा फुल क्वांटिटी में तेजी के ट्रेड में, उसी कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कारण कि बड़ी रेजिस्टेंस जब टूटती है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। जब बड़ी रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिसने कॉल बेची हुई है वो कवर करेगा, जैसे आज कवर करी है इन्होंने, तो यहाँ पे भी कवरिंग आएगी, जैसे यहाँ पे कवरिंग आई थी वो यहाँ पे भी आएगी। अगर यहाँ पे कवरिंग आएगी तो फिर हमारा ट्रेड लेना बनता है। उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, फिर ऊपर गेट खुल जाएंगे दोस्तों, फिर द्वार दोनों तरफ खुलेंगे, 25 300 भी और 400, ये दोनों लेवल फिर पॉसिबल होंगे, लेकिन 200 का लेवल पहले टूटना और 200 के ऊपर सस्टेन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ताकत लगेगी, इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए, ताकत लगेगी अनलेस कि हम कोई अच्छा गैप अप ही खोल दें और सीधा फिर ऊपर ही निकल जाए बिकॉज ऑफ एनी XYZ ग्लोबल गुड न्यूज। और अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है दोस्तों हमें, तो कोई भी 100 के लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है या 200 से कोई रिजेक्शन मिलती है, कम से कम 15 मिनट की अगेन कैंडल बियरिश कैंडल लो ब्रेक, तो कम क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना, पुट बाय करनी है। 25,000 के नीचे वापस निकलते हैं तो यहाँ पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। यहाँ पे भी 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक चाहिए, बियरिश कैंडल लो ब्रेक। तो ये हमारा दोस्तों सेटअप हो गया। और निफ्टी को लेकर के बैंक निफ्टी देख लेते हैं 58,619 और 58,600 के ऊपर बिल्कुल तेजी का ट्रेड बनता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी रख सकते हैं यहाँ पे। आज ये थोड़ा सा ज्यादा लैगर्ड था बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर, लेकिन बाद में शाम होते होते इसने थोड़ा सा कवरिंग अपनी कर ली और इसके बाद सीधा फुल क्वांटिटी जो है ना वो 59,000 के ऊपर ही बनती है, वही क्रूशियल लेवल है दोस्तों इसका, उसके बीच में कुछ है नहीं ज्यादा खास। और यहाँ पे शॉर्ट करना है तो 500 के नीचे करेंगे और स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी रख सकते हैं और फुल क्वांटिटी 58,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिर निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, 26,800 के आसपास है, वॉल्यूम्स है नहीं, ना बराबर है। 800 के ऊपर तेजी, 700 के नीचे ये खराब होगा, 800 के आसपास चलता है तो ठीक है। 13,000 प्रोटेक्ट करने में कामयाब है मिड कैप निफ्टी, 13,257 आ गया है। 300 का एक अच्छा लेवल है, वो रिक्लेम करेगा तो फिर अगला लेवल इसका 13,500 का आएगा और 500 के बाद फिर इसके अंदर थोड़ी सी ताकत ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। BSE का डेटा एज यूजुअल अपडेट नहीं हुआ है, मैं ऑप्शन चेन अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, उसके हिसाब से आप लोग को बता देता हूँ। 81,600 के ऊपर तेजी का माफ कीजिएगा तेजी का ट्रेड और बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, स्मॉल क्वांटिटी रखूंगा। 82,000 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी रखूंगा क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट का ट्रेड 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ले सकते हैं अगर कैंडल हम थोड़ी बड़ी ले रहे हैं, और 81,000 के नीचे तो बिल्कुल फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक। और कारण क्या है, कारण हो सकता है, देखिए गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था, अब देखिए क्या दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, थोड़ी देर पहले 30-40 पॉइंट्स माइनस था, अब आ गया वो लगभग 70 पॉइंट्स प्लस। इसका कारण क्या है वो भी दिखा देता हूं आप लोग को। इसका कारण है दोस्तों डाउ जोन्स सडनली 300 पॉइंट्स प्लस आ गया। जो डाउ फ्यूचर्स हमारी मार्केट के टाइम पे माइनस में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो FIs हैं उनको शायद थोड़ा हिंट होगा कि शाम को कवरिंग आएगी, इसीलिए जो मैं बोल रहा था ना कारण, इसीलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर कर ली। क्योंकि अगर डाउ चलेगा, वर्ल्ड मार्केट फॉलो करेंगे तो कल हम भी फॉलो करेंगे, तो ये शॉर्ट में कैसे रह जाते, इसीलिए इन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया कहीं ना कहीं। डाउ भी चल रहा है, S&P 500 भी और नैस्डैक भी, तो तीनों अप हैं 0.6%, 0.5%, 0.66%। तो ये रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से जो है आज इन्होंने गेम प्लान अपना चेंज किया। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल से आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। क्वार्टरली मंथली प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑल इन वन प्लान है ये हमारा, और मॉडल पोर्टफोलियो की भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सब लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर यही दिया हुआ है, ताकि आप लोग आराम से ज्वाइन कर सको। तो इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपसे मोबाइल से ना हो पा रहा हो तो ब्राउजर में जाकर के ये लिंक टाइप करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करके नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि स्कैमर्स के भी वहां पे बने हुए हैं,
तो वो नहीं करना है आपने, हमारे नाम को मिसयूज करके वो कर रहे हैं। इस तरीके का लोगो है हमारा और 15,926 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स ने बॉट्स लगा के 34,000 जो स्कैमर है उसने सब्सक्राइबर बना रखे हैं। तो जरूर इसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट में दोस्तों ये आपके और मेरे बीच का एक पुल है जो मैं लाइव मार्केट में आपको जिसके थ्रू मैसेज दे सकता हूं। क्योंकि उस समय वीडियो बनाने लग गया, अब सोचिए 9:17 AM पे मैं वीडियो बनाने लगता, कब वो बनता, कब वो प्रोसेस होता, तब तक आप पुट लेके बैठ जाते तो फंस जाते। इसीलिए इजी एक लाइन मुझे टाइप करनी थी बस, बट वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि छोटा भी हो और आपको फायदा भी करे। तो चलिए अब आते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स वगैरह दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए कल है निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लस आज वर्ल्ड मार्केट का मूड हुआ चेंज। इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी काफी बियरिश है, डेटा ओवरऑल बियरिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा मैं देखूं तो देखिए काफी सारी कॉल है, कल 17-18 लाख लॉट्स लेके गए थे, उसमें से सिर्फ इतने ही कटे हैं। अभी भी नेट लॉन्ग दिख रहा है, शॉर्ट्स जरूर दोनों के कम हुए, दोनों की बाइंग यहाँ पे दिख रही है, लेकिन नेट सेल में है। यानी हो सकता है वो जो 200 का लेवल है वहां पे हमें रियल रेजिस्टेंस मिले, ये ज्यादा ऊपर ना लेके जाना चाहें। इनकी पोजीशन में अभी भी कसर बाकी दिखाई दे रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, यहां थोड़ा सा गेम दिख रहा है कि एक बार खोल करके इनको डेंट मारने का प्लान हो सकता है, क्योंकि 10 लाख लॉट्स लेकर के गए रिटेलर्स। ओवरऑल इनकी अच्छी खासी अभी भी नेट सेल है, लेकिन ये दोनों पुट सेल करके गए हैं, यानी पर्टिकुलरली प्रोज बहुत अच्छी क्वांटिटी बेच करके गए हैं। तो इससे एक चीज का तो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है कि खुलते के साथ ही बाजार नहीं गिरना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग। खुलने के बाद थोड़ा सस्टेन जरूर करेगा ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन इनिशियल फेज में जरूर होना चाहिए। इसी वजह से शायद एफआईएस ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स भी और ऐड किए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं दिख रही, यहाँ 70-80,000 क्वांटिटी होती तो मेरा व्यू हो जाता कि पूरा दिन हो सकता है हमें ट्रेंडिंग मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग विद द पॉजिटिव प्राइस एक्शन इन फर्स्ट आवर एटलीस्ट, वो उम्मीद हम कर सकते हैं, थोड़ा उससे शायद ज्यादा भी। लेकिन सेकेंड हाफ में वापस से मूड खराब होने की संभावना है। अगर हल्का सा भी एफआईएस को हिंट लग गया कि आज डाउ फ्लैट रह सकता है या थोड़ा डाउन आ सकता है, तो पक्का ये लोग जितने भी गेंस आज दिखाएंगे कल सुबह, वो शाम होते होते तक हो सकता है खत्म कर दे। इसलिए संभल करके चलने वाला दिन है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। कल का दिन वोलेटाइल था, आज का दिन भी कम वोलेटाइल नहीं था, तो कल का दिन तो एक्सपायरी है वो भी वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस है रिटेलर्स की ऊपर के लेवल पे जो बजट के दिन की फंसी हुई हैं, उनको इजीली एग्जिट नहीं देंगे। 17,70,000 लॉट कॉल लेके गए थे, सिर्फ 5 लाख ही अभी क्लोज हुई है, बाकी की 12 लाख कॉल अभी भी फंसी हुई है। यानी प्लानिंग तो यही होनी चाहिए कि भैया थोड़ा एक कंटेन्ड प्रीमियम मीटिंग चॉप वाला दिन एक रखा जाए। तो ऐसे में क्वांटिटी साइजिंग बड़ी कम रखें, लेवल्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करें। शुरुआती मुझे थोड़ी सी तेजी और उसके बाद मुझे साइडवेज टू, फिर लास्ट में थोड़ा डाउनवर्ड टाइप का स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है। तो कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न बन सकता है अगर खुलता है थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज जा करके, और लास्ट में देखना पड़ेगा कि ऊपर भी जा सकता है, और ये चैनल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हमें चेक करना पड़ेगा। और बाय चांस अगर खुला ही गैप अप, तो कई बार ये इसको थोड़ा सा ये जो करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहां से वो सीधा यहीं से खुला थोड़ा सा ऊपर ले गए और फिर यूं ले गए, तो उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी आ जाइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।